चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं भिन्नों का जोड़। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें 13/4 को 5/4 से जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि भिन्नों में दो तरह के जोड़ होते हैं। एक तरह का जोड़ तो ये होता है कि जब हमारे नीचे वाला हर सेम होता है, जैसे यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो जब हर सेम होता है, हर बराबर होता है, तब तो हमें जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत आसानी से हम उसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे आप इस थर्ड क्वेश्चन में देख सकते हो, जो हमारा भिन्न का हर होता है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 5 है, ये अलग अलग होते हैं, तो हमें जोड़ने में परेशानी हो जाती है। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बहुत इजी तरीका बताने वाला हूँ, इसको एक बार में सीख जाएंगे। चलिए समझिए। देखो, जब हमारे हर सेम होते हैं, बराबर होते हैं, तब हमें ऐड करने में कोई परेशानी नहीं है। आप सीधे इसको नोट करिए। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें कि इसके अपॉन में 4 है, इसके अपॉन में 4 है, इसके बट्टे में 4 है और इसके भी बट्टे में 4 है। तो जब दोनों नंबर बराबर हों तो हम क्या करते हैं, दोनों नंबरों को कॉमन ले लेते हैं और एक बार 4 नोट कर लेंगे और इसे हम नोट करेंगे 13 + 5/4। अब चलिए इसे ऊपर वाले नंबरों को जोड़ लेते हैं। 13 और 5 18 होता है और बट्टे में 4 लिख लेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो यहीं पर हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन कभी भी हम भिन्न को इस तरह से नहीं लिखते हैं कि हमारा हर छोटा हो और अंश बड़ा हो, तो हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में बदलना होता है। मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए 4 से 18 में भाग देंगे, तो 4 से 18 में 4 बार भाग जाता है, 4 चौके 16, 18 में से 16 घटाओगे 2 शेष बचेगा, तो शेष को ऊपर लिखा जाता है और जिससे भाग दिया था उसे नीचे हर में लिखा जाता है। तो ये जो हमारा आंसर आया है 4 सही 2/4, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। लेकिन अगर यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा हो तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे 2 और 4 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो आप इसे 2 के पहाड़ से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसका लास्ट में फाइनल आंसर हो जाएगा 4 सही 1/2 और यही आपका आंसर है, 4 सही 1/2। तो बहुत इजीली हम समान हर वाले भिन्नों को जोड़ सकते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें 1 सही 1/5 को 3 सही 2/5 के साथ जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। सबसे पहले ये सही बट्टे में लिखे हुए हैं क्वेश्चन, तो इनको हम क्या करेंगे, इसको अंश और हर में बदलिए। तो अंश और हर में बदलने के लिए बहुत इजी तरीका है। देखो, ये है 5 का गुणा इस वाले 1 से करना है, तो 5 एकम 5, अब 5 आया हमारा आंसर, उसमें ये 1 जोड़ देना है, 5 और 1 6, ये हो गया 6/5 प्लस 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 या 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17/5, ये हो गया हमारा। इसके भी हर में 5 है और इसके भी हर में 5 है। चलिए जोड़ते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करके बट्टे में 5 को कॉमन ले लेंगे और ऊपर जो नंबर थे उन्हें ऐड करके लिख लेंगे। ये हो गया 6 + 17। अब हमें 6 में 17 को जोड़ना है, तो 6 और 17 कितने होते हैं बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैंने आपको एडिशन सिखाया था, जल्दी बताओ। 6 और 17 23 होते हैं, तो ये हो गया 23/5। अब फिर से हमारा हर छोटा है, अंश बड़ा है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। 5 का भाग 23 में देंगे, 4 बार जाएगा, 5 चौके 20, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। 23 में से जब 20 घटाएंगे तो 3 बचता है, हमने लिखा लाइन के ऊपर 3 और बट्टे हर में 5 लिखना है, तो यहाँ पे हर में हमने 5 लिख दिया। तो ये हो गया हमारा 4 सही 3/5। अब यहाँ आप देख सकते हो कि अंश और हर में कुछ भी कट नहीं रहा है, तो आपका यही फाइनल आंसर हो जाएगा, 4 सही 3/5।
जब आप 1 सही 1/5 और 3 सही 2/5 को जोड़ोगे तो हमारा आंसर 4 सही 3/5 आने वाला है। तो इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखो। हमारा क्वेश्चन है 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/5। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको अंश और हर में लिख लो। तो ये हो गया 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/6। 5 या 15, 15 और 1 16, 16/5। चलिए अब हमें इसको जोड़ना है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि हम इसे जोड़ेंगे कैसे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इसका हर 3 है, इसका हर 5 है। तो हमने अलग अलग हर वाले सवाल करना तो सीखा ही नहीं है। चलिए सीख लेते हैं कि अलग अलग हर वाले सवालों को कैसे करेंगे। तो इसको भी जोड़ना बहुत ईजी है। मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, सिंपल सा तरीका सिखाता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर लो। ये जो 5 है, इस 5 का इस वाले दूसरी वाले भिन्न में गुणा कर दो, और इसके अपोन में जो 3 है, इस 3 का यहाँ पर दूसरे वाले भिन्न में गुणा कर दो। यानी कि इनका आपस में गुणा कर दो। 3 का ऊपर नीचे इसके साथ और 5 का ऊपर नीचे इसके साथ गुणा कर दो। तो 8 में 5 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 गुणा 5, और ये 16 में 3 का गुणा हो जाएगा, और यहाँ 3 का 5 से गुणा हो गया। चलो करते हैं, अब सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। 8 पंजे 40 प्लस 16 तिया 48, और ये 3 पंजे 15। अब हमें इनको जोड़ लेना है, 40 और 48। तो 8 और 0 8 होता है, 4 और 4 8 होता है, बट्टे में ये लिखा जाएगा 15। ठीक है। अब हमें क्या करना है, 15 से 88 में भाग देना है। तो जब आप 15 से 88 में भाग दोगे, भाग देना मैंने आपको सिखाया है। अगर भाग देना नहीं आता है तो आप मेरी भाग वाली वीडियो देख सकते हो। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक मैथ सीरीज में मिल जाएगी, तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो। चलिए यहाँ पर लिखते हैं इसका आंसर। 15 से 88 में भाग जाएगा, 15 पच्चे 75। आपने 5 नोट कर लिया। अब इसके बीच से साइड से लाइन ड्रॉ करिए। जब 88 में से 75 घटाएंगे तो 13 बचता है, और बट्टे में 15 लिखेंगे। तो ये जो हमारा 5 सही 13/15 है, यही हमारा आंसर है। 2 सही 2/13 है, और 3 सही 1/5 को जोड़ने के बाद हमारा आंसर 5 सही 3/15 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। अब हमारा 4th क्वेश्चन है, 1 सही 1/6 और 2 सही 1/4 को हमें जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। सबसे पहले ये जो मिश्रित भिन्न है, इसको अंश और हर में लिख लेते हैं। ये हो गया 6 एकन 6, 6 और 1 7, 7/6 प्लस 4 दूनी 8 और 1 9/4। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके अपोन में 6 है, इसके अपोन में 4 है। तो हम इसे डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते, लेकिन अभी मैंने पिछला वाला सवाल में आपको आंसर बताया हुआ है कि आपको आंसर कैसे सॉल्व करना है, कौन सा तरीका यूज करना है। उसी मेथड को हम यहाँ पर यूज करेंगे। एक लाइन ड्रॉ की हमने। ये जो 4 है सामने वाली भिन्न में गुणा हो जाएगा ऊपर नीचे, और इस 6 का ऊपर नीचे इस वाली भिन्न में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ इसे लिखेंगे 7 गुणा 4 प्लस 9 गुणा 6 बट्टे 6 गुणा 4। सॉल्व करते हैं। 7 चौक 28 होता है, 9 छिक 54 होता है, और 6 चौक 24 होता है। ये सब हमने गुणा करके लिख लिया है। अब हमें इन सबको ऐड करना है। तो 8 और 4 12 होगा, 12 का 2 लिखेंगे, 1 कैरी आ जाएगा। 5 और 1 6, 6 और 2 8 होता है। तो ये हो गया 82/24। अब मैंने आपको काटना सिखाया था कि अगर भिन्नों में अंश और हर किसी एक ही टेबल से कट रहे हों तो उसे हम काट सकते हैं। चलिए काट लेते हैं। तो 82 और 24 दोनों 2 के पहाड़े से कट सकते हैं। काटिए।
2 चौके 8 और 2 एकन 2 बट्टे 2 एकन 2 और 2 दूनी 4। तो ये हो गया हमारा 41/12। भाग देते हैं। अब 12 से 41 में भाग देंगे तो 12 तिया 36 होता है, 3 बार जाएगा। यहाँ आप 3 लिख लें और इसके साइड से एक लाइन ड्रॉ कर लें। ये हो गया 12 तिया 36। 41 में से 36 घटाएंगे तो बचेगा 5 और बट्टे में हमारा 12 आएगा। तो यदि आप देखोगे तो यही हमारा आंसर है। कमेंट करके बताइए ये आंसर करेक्ट है या नहीं। अगर करेक्ट नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इस तरह से जब हमने 1 से 1/6 और 2 से 1/4 को जोड़ा है तो हमारा आंसर 3 से 5/12 आया है। कमेंट करके बताइए ये आंसर सही है या नहीं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए तथा चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन सीखते हैं। बच्चों, आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी पिछली वीडियो जो मैंने भिन्नों का जोड़ वाला पिछला वीडियो बनाया है अभी, उसका करेक्ट आंसर अमित जी ने दिया था। सो अमित जी को कॉन्ग्रेचुलेसन लिख दीजिए। जल्दी से उनके लिए एक प्यारा सा कमेंट करिए और इस क्वेश्चन को सीखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है 1 सही 1/2 और 1 सही 1/3 को हमें जोड़ना है और इसका आंसर बताना है। चलिए पहले इसको अंश और हर में लिख लेते हैं। 2 एकन 2, 2 और 1 3, 3/2 प्लस 3 एकन 3, 3 और 1 4, 4/3। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हर 2 है और यहाँ पर हर 3 है, तो इसको हम डायरेक्ट सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते। तो जो मैंने मेथड आपको समझाया है उसे यूज करिए। हम क्या करेंगे, इस 3 का यहाँ भिन्न में मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और ये 2 का ऊपर नीचे इस वाली भिन्न में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 3 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 2 और नीचे हो जाएगा 2 गुणा 3 बराबर का साइन लगाएंगे। ये हो गया 3 तिया 9, 4 दूनी 12 और 3 दूनी 6। ये हो जाएगा। अब आपको जोड़ना है तो 12 और 9 कितने होते हैं, 12 और 9 21 होते हैं बच्चों, और बट्टे में 6 लिखेंगे। अब इसे हम शायद कैंसिल भी कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ ये 21/6 किसी एक टेबल से कैंसिल होता है, कटता है या नहीं कटता है, जल्दी से बताओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो देख लेते हैं। 21 और 6 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, काट लेते हैं। ये होता है 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, अर्थात ये हो गया 7/2। अभी हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अंश बड़ा और हर छोटा नहीं होना चाहिए। तो हम इसको, अभी ये अंश और हर में लिखा हुआ है, अनुचित भिन्न कहते हैं इसे, अनुचित भिन्न में लिखा हुआ है, हम इसे मिक्स्ड भिन्न में लिखेंगे इस तरह से। तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइए कमेंट करके कि इसको मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे। 7/2 का सही आंसर क्या होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।